हमने आज प्रूव करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या प्रूव करना है? मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है मिड पॉइंट थ्योरम। इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये आपकी बुक में जो दी हुई है वो 8.9 है, थ्योरम नंबर 8.9। जब ये एग्जाम में आएगी, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, जब व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग एनी थ्योरम या एनी क्वेश्चन, आप सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, पेन को नीचे रख दीजिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थ्योरम। आपको भी सिर्फ यही कंसंट्रेट करना। आपको ये सोच के चलना है कि इस 20 मिनट की क्लास में मैंने इस थ्योरम को सीख लेना है ताकि ये मेरे एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए। थ्योरम समझाने के जस्ट बाद अगर टाइम बचेगा तो मैं आपसे कहूँगी कि बुक बंद करके इसको खुद प्रूव करिए अपनी कॉपी पर, जैसे कि अभी एक थ्योरम में 10th में बता के आ रही हूँ और मैंने प्रूफ भी करवाई उसी समय। तो इसलिए आप ध्यान से देखिए, ठीक है? आपको और अदर वर्क नहीं करना। अगर कोई आपसे कह भी रहा है ए सुन तो उसे कहना है मत सुना, अभी मैम की सुनने दे, ठीक है? तेरी बात में सुन लूँगा या सुन लूँगी, तेरे सुनने के लिए पूरा 8 पीरियड है अभी। यहाँ देखो, मिड पॉइंट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो कहता है द लाइन सेगमेंट, जरा बोलिए मेरे साथ, The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to वेरी गुड। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग the midpoints of two sides of a triangle of two sides of a triangle of two sides is parallel of a triangle is is parallel to third side is parallel कौन बोल रहा है लगातार? to the Boys third में। side, the third side. ये मैंने इसलिए कहा पढ़ने को ताकि आपको कम से कम पता चले कि ये है क्या। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा आपके एग्जाम में। बी अटेंटिव, सीधे बैठिए, कमर एकदम सीधा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखिए मेरी बात, ठीक है? ये एक ट्राइंगल है, इसका नाम वही लिख लेते हैं जो बुक में लिखा है। इसका नाम, अच्छा इसको थोड़ा इधर बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें इसको कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, उधर जगह नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ये यहाँ बना देती हूँ मैं। ट्राइंगल का नाम क्या है? जो हम जनरली लेते हैं ABC। तो थोड़ा मैं डार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे, बाद में वीडियो में भी दिखाई दे जब आप, ठीक है? ABC एक ट्राइंगल है और अगर इसकी दोनों साइड के हम दो मिड पॉइंट ले लें, इसका भी मिड पॉइंट ये है, हम खुद कह रहे हैं ये मिड पॉइंट है। अगर हम दोनों को मिड पॉइंट ले लें और उनको मिलाते हुए एक लाइन खींचें तो ये लाइन जो है वो नीचे वाली लाइन के क्या होगी? और इसकी आधी भी होगी। तो हमें मिड पॉइंट थ्योरम में ये प्रूव करना है। इसमें लिखा नहीं है आधी होगी, स्टेटमेंट में लिखा है, लेकिन ये होता है आधी भी होती है। तो हमको कुल मिला के टू प्रूव, अगर मैं लिखूँ गिवन, तो गिवन में मैं क्या लिखूँगी? ध्यान दीजिए, अभी मैं आपसे प्रूव कराऊंगी। गिवन में मैं लिखूँगी अ ट्राइंगल ABC with two midpoints E and F of its two sides। ये हमको गिवन है, बस इतना ही हमें गिवन है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन में टू प्रूफ, इसके बाद क्या आता है? पहले आता है गिवन, फिर क्या आता है? टू प्रूफ। टू प्रूफ के बाद अगर ज़रूरत है तो कंस्ट्रक्शन, अगर ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है? टू प्रूफ में मैं लिखूंगी कि मुझे ये प्रूफ करना है, मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूंगी, स्टेटमेंट में नहीं लिखूंगी। स्टेटमेंट में तो उसने दिया, मैं लिखूंगी कि मुझे प्रूव करना है कि EF इज पैरेलल टू BC और EF इज हाफ ऑफ BC, ऐसे लिखूंगी। और आपको भी यही ध्यान रखना है कि मिड पॉइंट थ्योरम में ये प्रूव करना होता है। अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि आपको प्रूव करना है कि EF इज पैरेलल टू BC एंड EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है? अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में आप कहेंगे, ध्यान रखेंगे, यही इसकी जो है की है चाबी। अगर आप ये भूल गए कि इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे ड्रॉ CD
CD, draw CD parallel to BE, CD parallel to BE हम ड्रॉ करेंगे एंड एक्सटेंड द लाइन EF till D। ठीक है, हमने क्या करा, CD को इसके पैरेलल ड्रॉ किया और EF को एक्सटेंड किया, इतना आगे बढ़ाया कि वो D पर इसको कट कर दे। ठीक है, एंड एक्सटेंड द लाइन EF till D, ताकि दोनों जो है एक दूसरे को कट कर दे। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मुझे प्रूव करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मेरी बात पे एकदम ध्यान देना है। मुझे प्रूव करना है कि EF जो है वो पैरेलल है BC से। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि EB जो है वो पैरेलल है BC के, तो अपने आप ही EF भी पैरेलल हो जाएगी BC के, क्योंकि EF एक हिस्सा ही तो है ED का, है ना। तो अब कुल मिला के मुझे इस क्वाड्रिलेटरल पे नज़र रखनी है, यही मेरा मेन टारगेट है। इसको मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अगर मैं किसी भी तरीके से इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दूँ तो ये अपने आप ही पैरेलल हो जाएंगी ना। अब कैसे होगा ये पैरेललोग्राम प्रूव? आपको बस बुद्धि इसी में लगानी है कि इसको मुझे कैसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। कैसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। किसे कॉन्ग्रुएंट करना है? इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल। ठीक है, इसको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर आप इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उससे कुछ हमारी उम्मीद की किरण आ जाएगी। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं? चलो, एक तो हो गया वर्टिकल, एक हो गया अल्टरनेट। तब होते हैं जब पैरेलल होती है, पैरेलल प्रूव करना। कॉमन नहीं लगाओ, पैरेलल टू FC मतलब मिड पॉइंट है, तो मैम दोनों पार्ट AF जो है वो इसके इक्वल हो रहा है। ठीक है, एक साइड हो गई। एक और एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल तो मैंने खींची है ना कंस्ट्रक्शन से, AF और FC। ठीक है, AF और FC हो गई क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? AS A भी लग जाएगी, और अगर ये वाला करेंगे तो AAS भी लग जाएगी। तो AS से लग गई। अब AS से क्या हो गया कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये इसके क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट होने से हमें क्या मिला? कॉन्ग्रुएंट होने से हमें क्या मिला? कॉन्ग्रुएंट होने से हमें क्या मिला? एक तो AE इक्वल्स टू ये हो गया। ठीक है, AE इक्वल्स टू ये हो गया, और AE इक्वल्स टू EB BC भी है, BE भी है, तो यानी कि BE इक्वल्स टू BDC हो गया। अच्छा, ये इसके पैरेलल तो हमने पहले कंस्ट्रक्शन से ही ड्रॉ करी थी, और ये इसके इक्वल हम जो है प्रूफ से ले आए। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दोनों हो जाती है वो क्या हो जाता है? पैरेलल। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया ये? जब पैरेललोग्राम हो गया तो ये भी इसके क्या हो गए? अभी मैं लिख कुछ नहीं रही हूँ, अभी मैं लिख के आपको समझाऊंगी। बात समझना कि मैं ओरल समझा रही हूँ, 2 बार इससे आपको रिपीट हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम आधा काम हमारा संपन्न हो गया। अब आधा भी लाना है, ये इसकी आधी है, ये भी लाना। तो ये इसकी आधी है, कैसे आएगा? जब ये इसके इक्वल है आ जाएगा, ये इसके इक्वल है आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये इसकी आधी है, और जब ये इसकी आधी है तो इसकी भी आधी है, क्योंकि पैरेललोग्राम की दोनों अपोजिट साइड इक्वल होती है। और ये इसके इक्वल क्यों हो गया? क्योंकि ये हमने तो ऑलरेडी कर ही रखे हैं कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट करोगे तो ये साइड क्या हो जाएगी? CPCD से इक्वल हो जाएगी। इक्वल हो जाएगी तो इसका दूसरा मतलब हो गया कि ये इस लाइन का जो है F क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो इसका मतलब हो गया कि EF जो है ED की आधी है, और जब EF ED की आधी है तो EF जो है BC की भी आधी होगी, क्योंकि ED और BC बराबर।
बात समझ में आ गई? अब मैं इसको लिखूंगी, इसके लिए मुझे सारा मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है, इसलिए मैंने पहले आपको ये समझा दिया। जब आप इसको नोट करेंगे घर पे तो पहले ऐसे नोट कर लेना, फिर कंस्ट्रक्शन को एक साथ में लिखती हूँ, ठीक है? सॉरी, प्रूफ को, ठीक है? अब यहाँ से ध्यान से एकदम ध्यान से, ये बहुत बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये आपकी बुक में आपने देख लिया होगा कि ऐसे कुछ भी प्रूफ किया हुआ आपकी बुक में नहीं है, प्रूफ नहीं कर रखा है आपकी बुक में पूरा, इसमें खाली वाई वाई लिख रखा है बस, ऐसा इक्वल्स टू इसका वाई ब्रैकेट में वाई, तुम खुद ही समझते रहो क्यों और कैसे, ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ के लिए मैं थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए हम कर देंगे, इसमें 1 2 3 4 लिख देंगे, ठीक है? थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, गंदा हो गया थोड़ा, 1 2 3 4 इसमें लिख देंगे। हमें किस किस एंगल की जरूरत पड़ेगी? एक तो इसकी पड़ेगी, इसको लिख देती हूँ 1, इसको लिख देती हूँ 2, और एक इसकी और इसकी पड़ेगी, ठीक है? देखो इसका और इसका ये ट्रांसवर्सल है, ध्यान रखना, इसका और इसका ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल क्यों है? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से ये पैरेलल ही ड्रॉ करी है, ठीक है? तो ये लिख देती हूँ 3 और ये लिख देती हूँ 4। अब मैं सीधे लिख दूंगी कि इन ट्राइंगल AEF एंड, इसको मैं लिख देती हूँ CDF, इसमें मैं कहूँगी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दूसरा मैं कहूँगी एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट। अब किसके अल्टरनेट? इसमें मैं लिखूंगी, आगे भी लिखना पड़ेगा, अल्टरनेट एंगल्स सिंस AB इज पैरेलल टू DC बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन में पैरेलल ही ड्रॉ करी है। तीसरी चीज मैं लिखूंगी AF इज इक्वल्स टू FC, कारण मैं लिखूंगी सिंस F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है? तो इट इम्प्लाइज दैट बाय ASA प्रॉपर्टी या सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? ट्राइंगल AEF इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल CDF। इससे निकल कर क्या आएगा? इससे निकल कर आएगा इट इम्प्लाइज दैट EB इज इक्वल्स टू DC CP CD, बट EB इज पैरेलल टू DC बाय कंस्ट्रक्शन था। अब ये इसके पैरेलल भी हो गए, इक्वल भी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि BCDE इज अ BE इज अ, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इट इम्प्लाइज दैट EB इज पैरेलल टू BC, और इसका मतलब हो जाएगा कि EF भी पैरेलल टू BC हो जाएगा, उसी का हिस्सा है EF भी, ठीक है? इतना बात समझ में आ गई? यहाँ तक डाउट कोई नहीं? अब आप लिखेंगे अगेन EF इक्वल्स टू FB CPCT बाय CPCT, ठीक है? CPCT, तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हुआ कि EF इज हाफ ऑफ EB, बट EB इक्वल्स टू BC, तो EF जो हो गया वो BC का भी क्या हो जाएगा? तो इससे रिजल्ट निकल के ये आया, ये थ्योरम में हमने ये प्रूव किया कि जब हम किसी ट्राइंगल के दो साइड्स को मिड पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं तो वो लाइन अपनी बेस लाइन के पैरेलल भी होती है और उसकी आपको याद रहेगा इसमें क्या क्या करना है? सबसे पहले आपको एक पैरेलल लाइन इससे खींचनी है, कंस्ट्रक्शन करना है और इस लाइन को इतना आगे बढ़ाना है कि ये इसको डी पर कट करना है, ठीक है? दूसरा काम आपके दिमाग में याद रहना चाहिए कि मुझे इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करूंगी कैसे? जब हम इन दोनों को किसी भी एक साइड को पैरेलल इक्वल कुछ ले आए, करने के लिए आपको याद रखना है आपको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? ये तो वर्टिकली अपोजिट है, ये अल्टरनेट एंगल है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से ये पैरेलल ड्रॉ करी, और ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि F क्या है? मिड पॉइंट है। तो ऐसे से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। कॉन्ग्रुएंट होकर हमें क्या मिला? हमें ये मिला कि ये जो है क्या मिला हमें? पैरेलल करके क्या लिखा था मैंने? इक्वल आ गया ना? EB इक्वल्स टू DC। EB इक्वल्स टू DC क्यों आया? क्योंकि AE इक्वल्स टू EB है,
ए इक्वल्स टू क्या है, ई बी है, और ए इक्वल्स टू डी सी भी आ जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा, ई बी इक्वल्स टू डी सी आ जाएगा। ठीक है, सी पी सी डी से। इससे पहले एक चीज़ और लिखी ना तुम, यहाँ जैसे ये कॉन्ग्रेंट आ जाएगा तो उसके बाद आप लिखेंगे पहले ए ई इक्वल्स टू आएगा डी सी। ठीक है, बट ए इक्वल्स टू बी भी है। ठीक है, क्योंकि ई मिड पॉइंट है, तो ये इसके भी इक्वल है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, और ये इसके भी इक्वल है सी पी सी डी से। तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हो गया। उसके बाद जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों इक्वल तो हो ही गए और पैरेलल, ये कंस्ट्रक्शन से थे। तो जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों हो जाए तो वो क्या हो जाता है, पैरेलल। ये क्या हो गया, पैरेलल। जब पैरेललोग्राम हो गया तो ये पूरी लाइन इसकी क्या हो गई, पैरेलल। जब पूरी लाइन पैरेलल हो गई तो उसी लाइन का एक टुकड़ा ये भी है, ई एफ, तो ये भी इसके क्या हो गया, पैरेलल। दूसरी चीज़ हमें क्या प्रूव करनी थी, ये इसकी आधी है। तो क्योंकि ये पूरा ये जो ट्राइंगल है ये इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, और कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब ये साइड इसके बराबर हुई और ये इसके इक्वल हुई। इसका दूसरा मतलब ये मिड पॉइंट हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि ई एफ जो है ई डी की आधी है। अब ई डी जो है बी सी के बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से इक्वल होती है, तो ई एफ जो है बी सी की भी आधी है। क्लियर हो गया। करिए और आपको कुछ भी करा हुआ नहीं मिलेगा, खुद से रिकॉल करके करिए। खुद से रिकॉल करके करिए। घर जाके अगर नहीं अभी करना आएगा तो घर जाके वीडियो से देख के आप कर लें, लेकिन आज ही करें तुरंत, बाद में आपको ये याद नहीं रहेगी। इसकी एक और वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगी जिसमें कि मैंने ये घर पे जब मैं घर से पढ़ा रही थी कोरोना के टाइम पे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो वो भी मैं ढूंढ के अगर मिलेगी तो वो मैं आपको भेज दूंगी, उससे और आपको क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है।